पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है तीनों फॉर्मेट के साउथ अफ्रीका टूर के लिए। इस वीडियो में हम T20 स्क्वाड की बात करेंगे कि क्या टीम है और क्या बेहतर हो सकता था, कौन से ऐसे नाम हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर और कैप्टन होंगे। अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, जहांदाद खान है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद इरफान खान है, उमैर बिन यूसुफ हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। अब जो सबसे पहले तो अगर बात करें कि अबरार की, अबरार अब मैं काफ़ी लोगों को देख रहा था, वो बात कर रहे थे कि ये उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, उतनी ज़्यादा मिस्ट्री भी नहीं है कि जो कि लोग इनके बारे में बात करते थे पहले। मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल ठीक है, और लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंसेस है ना वो बेहतर हैं। आई थिंक उन्होंने T20 में बेहतर बॉलिंग की है, आई थिंक उनको चांस मिलना चाहिए, जो कि आई थिंक मिला है, अच्छी बात है। मैं उस लिहाज से कहता हूँ ठीक है, लेकिन जिस तरह से इनके बारे में बात की जाती थी ना कि मिस्ट्री बॉलर है, बिल्कुल ख़त्म कर देगा, उस तरह से ये चीज़ नहीं है। अगर मैं इनकी कोई उस तरह की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो मुझे पहले अगर मैं बिल्कुल सीधी बात करूँ, कुछ ना सोचूँ, तो मुझे ना PSL की कुछ परफॉर्मेंसेस इनकी नज़र आती हैं। उसके बाद मैं अगर थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट में देखूँ तो मुझे इनकी एक परफॉर्मेंस नज़र आती है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में, आज से 2-2.5 साल पहले जो हुई थी सीरीज़, उसमें जिसमें इन्होंने 11 आउट किया था आई थिंक। वो उस तरह की मिस्ट्री नहीं है जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे पिछले कुछ टाइम में। और आई थिंक मुझे लगता है कि T20 की हद तक परफॉर्मेंसेस हैं तो बिल्कुल इनको होना चाहिए। वनडे में शायद नहीं, वनडे में हमें जल्दी से आउट करने हैं तो हमें बॉलर्स ऐसे चाहिए कि जो कि जल्दी से आउट करके हमें दें। और आई थिंक परफॉर्मेंस बेस पे जहाँ पे ये डिज़र्व करते हैं वहाँ पे इनको खेलना चाहिए। और उसके बाद अगर देखें तो बाबर आजम वापस आए हैं, पता था सबको वापस आएंगे। हारिस रऊफ़ हैं और जहांदाद खान है। अब जहांदाद खान ने मुझे उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया जिस तरह से मैं सोच रहा था कि शायद ये उस तरह से इम्प्रेसिव होंगे। उसकी अब वजह ना बहुत सी वजह हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। अब जिम्बाब्वे में अगर देखें तो हारिस रऊफ़ को आप देखें कि उसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में कैसी थी और यहाँ पे कैसी है। मुझे जो हारिस रऊफ़ के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी थी और थोड़ी सी अलार्मिंग भी लगी थी कि उसकी ऑस्ट्रेलिया में भी वो पेस नहीं निकली। उसने आई थिंक 150 का बॉल नहीं किया, वो 140 का राउंड अबाउट ही रहा है। तेज़ बॉल उसने 140 का राउंड अबाउट की है हारिस 145 पे करता होता था रेगुलर बॉल, और फिर 150 पे भी वो बॉल डाल देता था, लेकिन उसने 140 के राउंड अबाउट ही सारे बॉल की है। इसी तरह जहांदाद खान ने, और यहाँ पे वो हारिस की जिम्बाब्वे में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। जहांदाद खान की भी सेम बात है। मुझे स्पेशली पहले तो इनका ना मैं अभी तक रोल समझ नहीं सका कि इनका टीम में रोल एज अ कैप बॉलिंग ऑलराउंडर है या एज अ प्रॉपर बॉलर इनको हमने डाला हुआ है। वो अभी आई थिंक वो कॉम्बिनेशन उस तरह से बन नहीं रहा। अभी उस तरह से क्लैरिटी है ही नहीं। उसके बाद अगर देखें तो अब्बास अफरीदी हैं। अब्बास अफरीदी मुझे इन सब में ना अगर मैं देखूँ ना, फास्ट बॉलर जो कि बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेता है, और अगर मैं फास्ट बॉलर भी जस्ट देखूँ मुझे लगता है कि अगर ये पिछले कुछ टाइम में अगर हम देखें ना, हारिस रऊफ़ की ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंसेस को साइड पे करें, अब्बास ने बहुत बेहतर बॉलिंग की है। जो जिस तरह से अपनी वेरिएशंस का ये इस्तेमाल करता रहा है, ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतर इसने बॉलिंग की है। और आई थिंक इसको ये तो अपनी आई थिंक परफॉर्मेंसेस पे खेल रहा है और इसको मौके मिलने चाहिए जो कि मिले आई थिंक इसको। और मैं समझता हूँ इसको ना वनडे में भी मौका दिया जा सकता था। वनडे में आई थिंक ये नहीं है, लेकिन आई थिंक इनको T20 खिलाया जा रहा है और ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इन्होंने 1-2 इनिंग्स खेली थी आई थिंक, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, जहाँ पे आई थिंक हमारी बिल्कुल कोलैप्स किया था हमने और इसने नीचे से आगे कुछ परफॉर्म किया था। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चॉइस पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं, स्पेशली वाइट बॉल में। उसके बाद मोहम्मद हसनैन है, अच्छी बात है, इसकी पेस भी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अच्छी चॉइस है, इसको खिलाना चाहिए। इरफान खान है। इरफान खान के बारे में मेरा अभी मुझे लगता है इसको खेलना तो चाहिए, लेकिन अभी ये चीज़ डिफाइन नहीं है कि ये इसका रोल क्या टीम में। कि फॉर एग्जांपल अगर ये 6 नंबर पे आके खेल रहा है और इसने अगर उसी तरह से बैटिंग करनी है जिस तरह
कि फॉर एग्जांपल छठे नंबर पे मोस्टली जब T20 में बैट्समैन आता है ना, तो वो उस वक्त ना हमें छक्कों की ज़रूरत है कि यार अब तूने सेट नहीं होना, अब तूने ना छक्के मारने हैं बस। सो वो वाली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी जितने मौके इनको मिले हैं तो वो चीज़ अभी उस तरह से नज़र आई नहीं है। इन्होंने चौके कुछ अच्छे मारे हैं, लेकिन आई थिंक वो छक्के उस तरह से जो कि आई थिंक उस नंबर पे ज़रूरत है वो अभी नज़र नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है कि जो कि फ़ौरन आए और रेगुलरली आके नीचे से छक्के मारे, जिस तरह से हम अफरीदी को देखते रहे हैं। और अब अगर बात करें तो लियम लिविंगस्टन इंग्लैंड में आप देखते हैं, मैक्सवेल को देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में। सो इंडिया के पास काफ़ी बैट्समैन ऐसे हैं, उनके तो तकरीबन सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो कि किसी भी नंबर पे जाके उनके आई थिंक वो स्क्वाड उस तरह से बना ही उस तरह से हुआ कि कोई भी किसी भी तरह की बैटिंग कर सकता है। सो आई थिंक हमारे पास अभी वो चीज़ अभी देखते हैं। मोहम्मद इरफान अभी उनका रोल जब थोड़ा सा डिफाइन होगा और कॉम्बिनेशन अच्छा कोई बनेगा, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन से बहुत इशू इस वक्त नज़र आ रहा है वाइट बॉल में, वनडे में भी और T20 में भी। उसके बाद अगर देखें उमैर बिन यूसुफ मुझे लगा था कि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो नहीं खेलेगा और मुझे लगा था फ़खर वापस आएंगे, लेकिन उमैर को इसमें सेलेक्ट किया गया। इसने पिछले अगर देखें तो डिसेंट आई थिंक इसने इनिंग्स खेली है T20 में, और उसके साथ साइम अयूब है। अब लग तो ये रहा कि ये दोनों ओपन करेंगे। अब इसमें क्या खेलती, क्योंकि इसमें सलमान आगा भी है, सलमान भी है, रिजवान भी और बाबर भी है। अब ये किस तरह से ये टीम यहाँ पे खेलेगी मुझे इस वक्त कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कॉम्बिनेशन हम क्या चाह रहे हैं वाइट बॉल में अपना। उसके बाद अगर देखें तो सुफियान मुकीम है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, उस्मान खान। अब उस्मान खान भी खेली इसी वजह से रहे कि वो रेगुलरली खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इसकी जो एक इनिंग आई थी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि मुझे लगता था कि शायद ये इन कंडीशंस में तंग होंगे, लेकिन इन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली थी, 150 किया था सॉरी। इसी तरह तैयब ताहिर, अब तैयब ताहिर मैं समझता हूँ कि इसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। अब ये 2 फॉर्मेट में सिलेक्ट हुआ है, ODI और T20 आइज में। सो आई थिंक अब ये खेलेगा किस नंबर पे? अगर ये इसको मैं नहीं समझता कि ये फिनिशर है, मुझे लगता है कि ये लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है। हालांकि इसने पिछले कुछ टाइम में एज ए फिनिशर ये आता रहा और इसने वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि वहाँ पे आके ये फौरी तौर पर बाउंड्रीज आके लगाएगा और अच्छे स्ट्राइक रेट से इसने फिनिश भी किया, नॉट आउट रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो प्रेशर नहीं इसने लिया। और जो मुझे इसकी एक अच्छी बात लगती है ना कि ये इसके पास ना हर तरह की शॉट्स हैं, कि फॉर एग्जांपल बॉलर जहाँ पे भी बॉल करता है इसके पास शॉट वहाँ की होती है। ये नहीं कि ये तंग हो जाता है कि जिस तरह हमारे मोस्टली बैट्समैन ऐसे होते हैं कि अगर बिल्कुल ऑफ स्टंप पे बॉल है तो अगर वो खेलते हैं लेग का तो वो उस बॉल को भी लेग पे खेलने की कोशिश करते हैं और वो खेलते नहीं है, एट दी एंड वो आउट हो जाते हैं। सो इसमें ये अच्छी बात ये है कि इसके पास शॉट्स हैं अच्छी, और ये आई थिंक अच्छे स्ट्राइक रेट से किसी भी नंबर में अभी तक तो बैटिंग कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे हमें इसका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है, हमें इससे लंबी इनिंग्स निकलवानी है। मैंने इसको देखा है कि जब ये शो करता है तो ये उस तरह से थका हुआ नहीं होता, इसकी फिटनेस बेहतर होती है जो कि और बेहतर हो सकती है, और ये लंबी इनिंग वहाँ से भी खेल सकता है, लंबे शो कर सकता है ये। सो इसको आई थिंक उस तरह से हमें ट्राई करना चाहिए। और अभी इसके अगले जो 3-4 साल हैं, क्योंकि इसकी उम्र भी आई थिंक 28-29 है, और मुझे लगता है कि इसके अगले 3-4 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमें इससे इसका बेस्ट निकलवाना है। सो ओवरऑल अगर देखें तो टीम डिसेंट है और फ़खर नहीं है इसमें, शाहीन इसमें है, नसीम इसमें नसीम भी नहीं है, जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं। जहांदाद भी है, इरफान भी है, इरफान तो एज ए बैट्समैन खेल रहा है, लेकिन अब्बास अफरीदी है, हसनैन है, सो आई थिंक डिसेंट है। सो देखते हैं फिर कि पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का टूर कैसे जाता है, और पहले T20 है, फिर उसके बाद ODI है।